अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है, तो हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट ये है, ये चूना। ये देख लें आप, ये आपको पान वाली दुकान से आराम से आपको मिल जाएगा और ये इसमें यूज़ होगा। हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं अब, और मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, आप इसका नाम भी देख लें। ये देख लें, पान चूना लिखा हुआ है इस पर। ये सारा कुछ इस तरह से ये मिलता है। अब सबसे पहले हम 2 चम्मच इसके चूने के डालेंगे। ये देखें, 1 और ये 2। ये 2 चम्मच मैंने चूने के डाल दिए। ये इस तरह से ये लिक्विड है। अब दूसरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा भी होता है, उसको मीठा सोडा भी कहते हैं, हम वो डालेंगे 1 चम्मच इसमें। ये देखें, 1 चम्मच भरकर मैंने ये डाल दिया इसमें। अब तीसरी चीज़ हम इसमें हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ये इस तरह से बन गया है इसका पेस्ट। तो अब हमें इसमें 1 चम्मच डालना है कलवंजी का तेल। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, 1 चम्मच मैं इसमें ये डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बहुत अच्छे से आपने इसमें इसको मिक्स करना है सारी चीज़ों को। इसमें जो बेकिंग सोडा डाला हुआ है उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ, ज़रा ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 1 चम्मच भरकर हम इसमें ये पेट्रोलियम जेली का डाल देंगे। कोई भी पेट्रोलियम जेली आपके पास डाल दें, किसी भी कंपनी की। और ये मैं 1 चम्मच फुल भर के इसमें डालती हूँ। अब इस पेट्रोलियम जेली को आपने मिक्स कर देना है इसके साथ अच्छी तरह से, और ये पूरी एक मलम की तरह बन जाएगी। ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको इसकी पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से गाढ़ा सा बन गया है। और मैं आपको बताती हूँ इसको लगाना किस तरह से है। और अगर ये मैं बता दूँ, अगर आपको सर्दी की वजह से ये पेस्ट अगर सख्त हो जाता है, मतलब गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आपने इसमें कलवंजी का ऑयल डालकर ना इसका पेस्ट थोड़ा नरम कर लेना। और अगर ज़्यादा आपसे पतला हो गया तो आपने पेट्रोलियम जेली डालकर इसमें इसको थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रात को सोते वक्त या किसी भी वक्त आपने इस पेस्ट को ऐसे लेकर, ये देखें, इसको यहाँ पर ये हुआ इन्फेक्शन, एक्जिमा भी इसे कहते हैं, और ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसे दाद चंबल जो भी आप कहें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे हल्का सा आपने लगाकर इस तरह से इसको मसाज कर देना है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से। और ये जहाँ जहाँ भी इस तरह से हो आपने लगा देना इसे। कहीं पे भी आपको ख़ारिश हो, कुछ भी हो, तो आपने इसको लगाना है। ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको लगा के हल्का सा मसाज करके आपने छोड़ देना है। 7 दिन आपने इसे डेली यूज़ करना है, तो आपका ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत हो तो आप 1 दिन छोड़ के भी 1 दिन यूज़ करते रहें, और ये 1 महीने तक आपकी ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। एक्जिमा हमेशा के लिए आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर वीडियो में किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को पूरा देखा आपने, थैंक यू सो मच। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।